हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम मिल्स मेथड ऑफ रेजिडेंट और मिल्स मेथड ऑफ कॉनकोमिटेंट वेरिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो काफ़ी मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दूँ कि मिल्स मेथड ऑफ रेजिड्यू होता क्या है, ठीक है। देखो भाई, मिल्स मेथड ऑफ रेजिड्यू में इसने निकाला है कि हम किस तरह एक कॉज को उसके अफेक्ट से रिलेट कर सकते हैं, किसी की अफेक्ट को एक कॉज से रिलेट कर सकते हैं। तो एक सिंपल तरीका ये है कि मिल्स मेथड रेजिड्यू के जो बच जाए, ठीक है, रेजिड्यू कहते हैं जो बच जाए। अब फॉर एग्जांपल कुछ कॉजेज़ हैं, ठीक है, उनकी वजह से कुछ अफेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसी कॉज है, हाँ, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि उसकी वजह से ये अफेक्ट्स हो रहे हैं। और कुछ ऐसे अफेक्ट्स हैं जो कि मतलब और भी बच्चे कुछ अफेक्ट्स हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी कॉजेज़ अभी तक अननोन है। तो वो जो कॉजेज़ जिनकी अननोन है, उस अफेक्ट्स को हम रिलेट कर सकते हैं उन कॉजेज़ से जिनके अभी तक अफेक्ट्स पता नहीं चले हैं, ठीक है। According to the method of residue, if we have range of factors believed to be the causes of range of effects, लिखा हुआ है कि मेथड रेजिड्यू कहता है कि इफ़ यू हैव रेंज ऑफ फैक्टर्स, हमारे पास रेंज ऑफ फैक्टर्स हैं और जिनकी कॉजेज उन फैक्टर्स की वजह से, उनकी कॉज की वजह से ये इफेक्ट्स आ रहे हैं, एंड वी हैव रीजन टू बिलीव दैट ऑल द फैक्टर्स एक्सेप्ट वन फैक्टर, और जितने भी फैक्टर्स हैं सिवाय एक फैक्टर सी के, और कॉजेज फॉर ऑल द फैक्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट सी, फैक्टर सी को छोड़ के दूसरे जितने भी फैक्टर्स हैं उन वो कॉज कर रहे हैं अफेक्ट्स को, कुछ सर्टेन अफेक्ट्स को, ठीक है, एक्सेप्ट वन, देन वी शुड इन्फर दैट सी इज द कॉज ऑफ द रिमेनिंग अफेक्ट्स, ठीक है। वो तमाम अफेक्ट्स को कॉज कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स हैं वो तमाम इफेक्ट्स को कॉज कर रहे हैं, लेकिन फैक्टर सी के बारे में हम श्योर नहीं है, ठीक है। और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो तमाम अफेक्ट्स कर रहे हैं, तो मतलब कॉज कर रहे हैं अफेक्ट्स, ठीक है, लेकिन एक अफेक्ट कॉज नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट वन, देन वी शुड इन्फर दैट सी इज द कॉज ऑफ द रिमेनिंग अफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कंक्लूड करना वैलिड होगा कि सी जो है वो इस रिमेनिंग जो अफेक्ट हो रहा है इसका कॉज है, सी फैक्टर जो है रिमेनिंग अफेक्ट का कॉज है, ठीक है। अब मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ एग्जांपल और शो यू एग्जांपल, ठीक है। अब लेट सपोज के टोटल डोनेशन हुई है अकाउंट में 5000, ठीक है, ये अफेक्ट है। अब अकाउंट में कितने आए, 5000 अकाउंट में आ गए, दैट इज एन अफेक्ट, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स क्या है, फैक्टर ए, फैक्टर बी, फैक्टर सी और फैक्टर डी, ठीक है। हमें पता है कि भाई फैक्टर ए, बी और सी ने, मतलब पर्सन ए, बी और सी ने 1000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। तो ये तो कुल मिला के हो गए 3000, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि हम श्योर नहीं है फैक्टर डी के बारे में, ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि अफेक्ट भी अभी 2000 का बचता है, क्योंकि ये 3000 बनते हैं, ठीक है, ये 3000 बनते हैं, 2000 का अफेक्ट यहाँ पे बचता है। तो उसका मतलब किसने कितने कंट्रीब्यूट किया, ये जो 2000 है वो उसकी वजह से आए होंगे, क्योंकि टोटल डोनेशन तो 5000 है, और ये चार बंदे जिन्होंने डोनेट किया है, ठीक है। तो फिर हम ये चीज़ को देख कर ये वैलिड रीजनिंग निकाल सकते हैं, या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2000 इस फैक्टर सी ने दिए, या पर्सन डी ने दिए हैं, ठीक है। सो दैट इज़ दी मेथड ऑफ रेजिड्यू, ठीक है। कैजुअल रीजनिंग का बेसिकली कैजुअल रीजनिंग के मेथड है। तो ये हम ये रीज़न निकाल सकते हैं, यहाँ से ये रीजनिंग निकाल सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि जब ये तीनों बंदों ने 1000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया, हमें नहीं पता इस बंदी ने कितने कंट्रीब्यूट किए हैं, सो वी कैन जस्ट इजीली से इसके टोटल डोनेशन आया है अकाउंट में 5000 का, तो ये बंदी ने 2000 डोनेट किए होंगे, क्योंकि 2000 5000 मतलब इस बंदी ने कॉस्ट किए होंगे 2000, जिसकी वजह से ये अफेक्ट 2000 का अफेक्ट यहाँ पर 5000 में आ रहा है, क्योंकि इन तीनों का अफेक्ट तो 1000 रुपीज़ का ही सिर्फ आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ द मेथड ऑफ रेजिड्यू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम मेथड ऑफ कॉनकॉमिटेंट वेरिएशन, ठीक है। ये प्रोनाउंस करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने इसे प्रोनाउंस कर लिया है, कॉनकॉमिटेंट वेरिएशन, ठीक है। द मेथड ऑफ कॉनकॉमिटेंट वेरिएशन सेज दैट if across a range of situations
that leads to the certain effect, we find a certain property of the effect varying with the variation in factor common to those situations. When we can infer, then we can infer that factor as the cause. ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ रेंज ऑफ सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन, रेंज ऑफ सिचुएशन यानी कि बहुत सारी सिचुएशन जो कि कॉज कर रही है एक सर्टन अफेक्ट को. ठीक है, अब उस सिचुएशन की जो सीवियरिटी है, ठीक है, यानी कि सिचुएशन डीप में या काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंशियल है. ठीक है, अगर वो जितनी इन्फ्लुएंशियल है, जितनी डीप है, और जो अफेक्ट आ रहा है हमारे पास वो भी उतना ही डीप होता जा रहा है. ठीक है, अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है तो अफेक्ट भी ज़्यादा ख़राब आ रहा है. ठीक है, तो हम उस सिचुएशन को उस अफेक्ट से रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई ये सिचुएशन की वजह से ये सिचुएशन कॉज करिए इस अफेक्ट को. ठीक है, और इन सिंपल, इफ़ अ क्वांटिटेटिव चेंज इन द कॉज कैन ब्रिंग द क्वांटिटेटिव चेंज इन द अफेक्ट मीन्स दैट देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन देम. ठीक है, सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइस. यहाँ पे नीचे ही मार्केट है मेरे घर के, तो काफ़ी चीज़ें इस तरह ही निकलती जाती हैं, और बगैर साइलेंसर के बाइक चलाना तो यहाँ लोगों की आदत है पाकिस्तान में. ठीक है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस. बैक टू द वीडियो. ठीक है, अगर क्वांटिटेटिव चेंज आता है, क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिक. ठीक है, जैसे कि एक कॉज है. ठीक है, कॉज के बढ़ने से, एक कॉज के बढ़ने से किसी अफेक्ट का एक कॉज के बढ़ने से अफेक्ट भी बढ़ जाता है इन नंबर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉज है इस अफेक्ट की. ठीक है, हम उन दोनों को रिलेट कर सकते हैं आपस में. ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, using the same kind of example, we might find that you felt somewhat sick having eaten one samosa, whereas your sister felt rather not well having eaten a few, and your father became critically ill having eaten 10 in a row. Since the variation in the number of samosa correspond to variation in the severity of the illness, it would be rational to infer that illness were caused by the samosa. ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैजुअल रीजनिंग निकाल रहे हैं. ठीक है, बेसिकली लॉजिक का ये एक बड़ा टॉपिक है, कैजुअल रीजनिंग. ठीक है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है. अब देखो कि हो क्या रहा है कि समोसा एक फैक्टर है. ठीक है, वो क्या कॉज कर रहा है, इलनेस. अब आपने एक समोसा खाया, आपको थोड़ी इलनेस हुई. आपकी सिस्टर ने कुछ 5 समोसे खाए. ठीक है, उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई. लेकिन आपके फादर ने 10 समोसे खाए इन अ रो, यानी कि एक साथ, तो वो सीवियरली इल हो गए. ठीक है, अल्लाह ना करे हो आपके फादर, लेकिन अब यहाँ पर हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो सीवियरली इल हो गए. ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कंक्लूड कर सकते हो, आप ये कैजुअल रीज़न निकाल सकते हो कि भाई ये समोसा जो है वो कॉज कर रहा है इस अफेक्ट को. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी मेथड ऑफ कॉम्बिनेटेंट वेरिएशन. ठीक है, इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है. एक और मेरे पास एग्जांपल है, जैसे एटमॉस्फेयर में हम जब ये धुआं छोड़ते हैं तो एटमॉस्फेयर ख़राब हो रही है. ठीक है, लेकिन अब हम उसका रीज़न निकालने के लिए हम देखेंगे कि भाई अगर ज़्यादा धुआं आ रहा है तो ज़्यादा एटमॉस्फेयर ख़राब हो रही है, और ज़्यादा धुआं आ रहा है तो और ज़्यादा एटमॉस्फेयर ख़राब हो रही है. सो दैट वी कैन रिलेट दिस कॉज टू दी अफेक्ट. ठीक है, कॉज क्या है कि ये धुआं निकल रहा है. ठीक है, अफेक्ट क्या है, पोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, अब जितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है उतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जितनी ज़्यादा बारिश हो रही है उतना ज़्यादा पानी आता है, और ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा पानी आता है. तो देखो उसने किस तरह कैजुअल रीजनिंग निकाली ना, कि क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा पानी आएगा, और ज़्यादा बारिश होगी और ज़्यादा पानी आएगा. ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड यू नो व्हाट, यू आर ऑसम.